मतलब अम्मी जान का ये लेवल नहीं है कि वो उस मामूली से लड़के से मिलेंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि अम्मी जान को इस रिश्ते से मना कर देना चाहिए और उस इरम को इस घटिया हरकत पे इस घर से धक्के देके निकाल देना चाहिए। आई थिंक अम्मी जान मिलके मुतमईन हो जाएंगी और इरम का झूठ भी सामने आ जाएगा। अम्मी जान, मैं समझा नहीं, आप ये कहना चाह रही हैं कि ये ख्वाहिश हया की थी और अब अगर वो अपनी ख्वाहिश से अलग होना चाहती है तो ऐसे ही कर देंगे। ये बिजनेस रहे या ना रहे, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने सोचा था। अगर उसकी अब ये ख्वाहिश नहीं है तो क्या हम ये प्रोजेक्ट खत्म ही कर दें? खत्म? नहीं नहीं, हया का नाम इस प्रोजेक्ट से हटा देंगे। This is my baby, रोहान। तुम्हारे बेबी को किसी और ने अडॉप्ट कर लिया। हया अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से सोनिया और अरसलान का रिश्ता होने से रोक ले। हया ने पूरे घर में ये बात फैला दी है कि जिस लड़के से सोनिया का रिश्ता होने जा रहा है ये वही लड़का है जिससे पहले इरम के ताल्लुकात थे। जब ये बात पता चलती है आफाक को तो आफाक का रिएक्शन बहुत ही देखने वाला होता है। वो सबसे पहले अपनी बीवी से ये सवाल करता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूमात थी? अगर थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन रिफत जो है आफाक को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हया नहीं चाहती थी। और अब आहिस्ता आहिस्ता रिफत जो है आफाक के जहन पर काम करना शुरू कर रही है कि आफाक के जहन में भी ये बात आ जाए कि हया जो है वो हमारी खैर ख्वाह नहीं है और ये सारी साजिश का जो जाल है ये हया ने ही बुना हुआ है। तो आफाक को तो पहले इन बातों का यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब रिफत आहिस्ता आहिस्ता करके सारी बातें आफाक के सामने रखेगी तो जो है वो खामोश रहना बेहतर समझेगा और उसको लगेगा कि मुझे फ़िलहाल चुप रह के सारी सिचुएशन को देखना चाहिए। और जब अम्मी जान तक ये बात पहुंचेगी तो अम्मी जान को भी तशवीश होगी और वो सोचेंगी कि ये क्या हो रहा है हमारे घर में, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। लेकिन हया की अब यही कोशिश है, क्योंकि अम्मी जान ने तो ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं अब अकेले में अरसलान से मिलकर उससे बात करूंगी, उसके बाद फ़ैसला करूंगी कि सोनिया का रिश्ता अरसलान के साथ होना है या नहीं होना। लेकिन जब ये बात हया को पता चलती है कि अम्मी जान ने अरसलान से मिलने का फ़ैसला किया है तो यहाँ पर अब फिर से जो है हया की टांगें कांप रही हैं, क्योंकि हया को लगता है कि अरसलान जिस कदर दलेर हो चुका है और जिस तरह बेबाकी से वो हया को जवाबात दे रहा था, उसकी गलतियाँ उसको गिनवा रहा था, कहीं वो अम्मी जान के सामने मुँह ना खोल दे। तो हया अब ये कोशिश कर रही है और रोहान को समझाने की कोशिश कर रही है कि अम्मी जान का अरसलान से मिलना अच्छा नहीं है, क्योंकि अरसलान एक मामूली सा लड़का है और अम्मी जान की शायान शौकत ये बात नहीं सचती कि अम्मी जान एक मामूली से लड़के से मिले। बस मुझे तो ये लगता है कि अम्मी जान को ये फ़ैसला सुना देना चाहिए कि ये रिश्ता उनको मंजूर नहीं है। यहाँ पर रोहान को भी हया पर शक सा होने लगता है और रोहान हया से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ये रिश्ता तोड़वाने में गैर मामूली दिलचस्पी ले रही हो, तुम्हारा इससे क्या काम है? हमारा जो काम था हमने वो कर दिया, जो बात हमें पता थी वो हमने उनके पेरेंट्स के कानों तक पहुंचा दी है। अब सोनिया जाने और उसके माँ बाप जाने वो जहां रिश्ता करवाना चाहते हैं, इसमें हमें सरोकार नहीं होना चाहिए। लेकिन हया जो है वो पूरी दिलचस्पी इसमें इसलिए लिए हुए है कि अगर ये रिश्ता हो जाता है तो हया ने जो गुल पहले खिलाए हैं उसके बारे में सब घर वालों को पता चल जाएगा। तो हया अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जो है इस रिश्ते को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रही है और उसकी यही कोशिश है। कभी अम्मी जान के पास जाती है, उनके जहन और दिल में बदगुमानियाँ पैदा करती है, तो कभी रोहान के पास आती है, क्योंकि इस घर में अब सिर्फ ये ही दो लोग रह चुके हैं जो हया की बात को सुनते और अहमियत देते हैं। बाकी सब तो हया की हकीकत जान चुके हैं और हया की बातों पर यकीन करना तो दूर की बात, हया के साथ खड़े होकर बात तक करना पसंद नहीं करते। और दूसरी जानिब अम्मी जान ने जो रोहान की सी फूड वाली फैक्ट्री के बारे में फ़ैसला किया है तो रोहान को उन्होंने ये कहा है कि अगर हया की ये फैक्ट्री हम बंद करवा देते हैं, क्योंकि तुमने तो हया को वाइस चेयरमैन बना दिया है,
तो पूरे घर में फिर हमें ये मसला फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इस घर की बहू अकेली हया नहीं बल्कि और भी हैं। तो रोहान अम्मी जान से कहता है कि क्या ये अगर हया बंद कर दी जाए इसका यही हल है, क्या दूसरा हल नहीं है? तो क्या आप मेरी मेहनत को ज़ाया कर देंगी, इस फैक्ट्री को बंद करने का हुक्म दे देंगी? तो अम्मी जान रोहान से ये कहती हैं नहीं, ज़रूरी नहीं है, हल है, हल ये है कि इससे हया के नाम को अलग कर दिया जाए, यानी कि जो ओहदा तुमने हया को दिया है हया से वो ओहदा छीन लिया जाए। तो रोहान इस पर एग्री हो जाता है, क्योंकि रोहान को तो फैक्ट्री लगानी है और उसका जो मतलब है मेन मकसद जो है वो फैक्ट्री लगाना और अपना बिज़नेस करना है, ना कि हया की शराकत दारी। तो रोहान इस पर एग्री हो जाता है। लेकिन ये बात जब हया को पता चलती है तो हया गुस्से में आग बगोला हो जाती है और रोहान को आंखें दिखाते दिखाते बातें करती है और कहती है कि अम्मी जान ऐसा कैसे कर सकती हैं और तुम कैसे राज़ी हो गए हो मुझे इस ओहदे से हटाने पर, और इसमें ये तो मेरी फैक्ट्री है, क्योंकि इसके बारे में मैंने सोचा था और मैंने तुम्हें मशवरा दिया था और तुम्हारे साथ साथ मेरी भी मेहनत हो रही है, मैं किस तरह से दिन रात इसके लिए कोशिशें कर रही हूँ और इतनी आसानी से तुम्हें मेरा नाम इसमें से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट्री जो है हया अपने लिए शुरू करवा रही है और हया अपने आप को मजबूत कर रही है, सिर्फ रोहान को इस्तेमाल कर रही है। लेकिन रोहान को लगता है कि ये मेरी बीवी है, मेरे साथ वफ़ादार है, लेकिन हया तो किसी के साथ वफ़ादार नहीं, उसको सिर्फ अपनी ज़ात की फ़िक्र होती है। अब अम्मी जान के इस फैसले को लेकर रोहान और हया में भी फूट पड़ने वाली है, क्योंकि हया यही चाहती है कि ये फैक्ट्री उसके नाम पर हो और उसकी बीच में हिस्सेदारी हो। लेकिन अम्मी जान का ये फ़ैसला है, रोहान को उन्होंने सुना दिया है कि मैं चाहती हूँ कि हया का नाम बीच में से हटा दिया जाए। तो इस बात को लेकर अब मियाँ बीवी में झगड़ा होना शुरू हो चुका है। ना सिर्फ झगड़ा होना शुरू हो चुका है बल्कि अब रोहान को हया की बदनीयती पर शक भी हो रहा है, क्योंकि हया जिस तरह गुस्से में रोहान से जिस टोन से बात करती है और जो अल्फाज अम्मी जान के लिए इस्तेमाल करती है वो नामुनासिब होते हैं। और ना सिर्फ ये मसला बल्कि सोनिया और अरसलान के रिश्ते वाले मसले पर भी रोहान को हया पे शक हो रहा है कि हया क्यों इतनी गैर मामूली दिलचस्पी दिखा रही है इस मामले में, क्या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो हया छुपाने की कोशिश कर रही है। हया को हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से हया बौखलाहट का शिकार है। तो हया अब ऐसी गलतियां करने लग चुकी है क्योंकि जिसकी वजह से लोगों को इस पे शक हो, और अम्मी जान और रोहान को भी अब उस पर शक होने लगा है, क्योंकि हया बौखलाहट में ऐसा रवैया अपना रही है कि जो इस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुनासिब नहीं है। हया खुद ब खुद ही अपने आप को फंसाती जा रही है और इरम कामयाब होती जा रही है। और दूसरी जानिब हया की ये भी कोशिश है कि किसी भी तरह से बस सोनिया और अरसलान का रिश्ता होने से रुकवा दे और इस सारी साजिश में इरम को मुलविस करार दे, और गुस्से में आकर अम्मी जान इरम को भी इस घर से निकल जाने का हुक्म दे दे, ताकि हया के लिए फिर से रास्ता साफ़ हो जाए और हया जो कुछ करना चाहती है, जिस तरह अपनी मनमानियाँ पहले कर रही थी, अब फिर से वो ऐसे ही अपनी मनमानियाँ करती रहे। लेकिन इस बार ये होना नामुमकिन है, क्योंकि इरम ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली और इरम के पीछे जो सपोर्ट है वो भी बहुत मजबूत है। इरम के पीछे हारून का हाथ है, और जब तक हारून का हाथ इरम के पीछे है, इरम को इस घर में से कोई भी नहीं निकाल सकता। अगर मस्तूर मुबारक चाहें भी तो वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इस घर की आधे घर की और प्रॉपर्टी की जो इकलौता वारिस है वो हारून ही है, और हारून की बीवी को इस घर से निकालना उन सब के लिए बहुत मुश्किल और भारी कदम हो सकता है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है आने वाले एपिसोड में। ड्रामा सीरियल हया की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।